हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच एक सिंपल सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने का कितना मेथड पॉसिबल हो सकता है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। कुछ दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो कंटिन्यू रूप से अपलोड नहीं हो रहा था। इसके पीछे कुछ रीज़न था। मैं 12th सिलेबस का फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था, ये प्रॉमिस करके कि इस वीडियो में आप लोग अगर अच्छा प्यार दीजिएगा तो मैं कंटिन्यू रूप से 12th सिलेबस का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। लेकिन मुझे उस वीडियो पे अच्छा खासा प्यार नहीं मिला, इसीलिए मैं वीडियो कुछ दिन स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो गया था। इसीलिए मैं वीडियो स्टॉप कर दिया था। लेकिन अब से मेरे चैनल पे कंटिन्यू रूप से आपको वीडियो मिलेगा और आप लोग अच्छा से अपना तैयारी कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप सभी लोग को अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आइए इधर उधर के बात पे फोकस न करते हुए अपने मुद्दे की बात करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखिए, पूरे फिजिक्स चैप्टर में फिजिक्स का तो बात छोड़िए, अभी मेरा कौन सा चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर है 12th सिलेबस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत 4 मेथड है बॉडी को चार्ज करने का। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। तो लिखते हैं, क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका दूसरा नाम भी है चार्जिंग बाय रबिंग, अभी मैं तुरंत बोला हूं, इसको और करके लिख दीजिए रबिंग। चलिए, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा कौन सा मेथड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा मेथड पे आइए चलते हैं। तीसरा मेथड है आपका सिंपल वे का मेथड है तीसरा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं चौथा मेथड पे। चौथा मेथड है आपका चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। यानी ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, मेरे लिए खास करके ये मेरा फेवरेट मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। तो आइए लिखते हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। अब इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे। किसको, इस चारों मेथड को एक एक करके डिफाइन करेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ये चार्जिंग बाय पोलराइजेशन मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेथड मेरे लिए फेवरेट मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आप सभी लोगों के लिए। इसके लिए मैं एक स्पेशलिस्ट वीडियो बनाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। तो आइए जानते हैं पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, जिसका दूसरा नाम भी है चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बहुत ही बेसिक मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, बहुत ही बेसिक मेथड है। जैसे कि आइए यहां पर लिखते हैं फर्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जानते हैं। देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है ना, ये एक्चुअली दो बॉडी को आपस में रबिंग करने का एक मेथड है। दो बॉडी को आपस में, जिसको अगर आप हिंदी भाषा में बोले तो दो बॉडी को आपस में रगड़ना मीन्स, जैसे कि दो हथेली है, आप सभी लोग के पास तो दो हथेली होगा ही होगा। किसके पास दो हथेली नहीं है, सबके पास दो हथेली होता है। देखिए कितना मतलब पसीना चल रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और यहाँ पर एसी उसी कुछ लगा तो है नहीं, तो गर्मी तो चलेगा, पंखा तो हम चला नहीं सकते। पंखा चलेगा तो वॉइस में कुछ मतलब डिफिकल्ट आएगा, वॉइस थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। इसीलिए हम पंखा को स्टॉप कर दिया और पूरे पसीने पसीने हो गया, फिर भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, लास्ट तक देख के जाइएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। आइए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जानते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को मैं बोर्ड पे समझाने से पहले उसका एक दो एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद मैं बोर्ड पे उसको अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, जैसे कि दो हथेली है
अपने लोग के पास दो हथेली तो होगा ही होगा, जैसे कि ये दो हथेली है हमारे पास, आपके पास भी होगा। इस दोनों हथेली को आपस में ले आइए इस प्रकार से, और इसको ऐसे से रबिंग कीजिए, ऐसे 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 रबिंग कीजिए, तो दोनों हथेली आपको हिट हो जाएगा। दोनों हथेली क्या होगा, आपका हिट हो गया। तो ये जो हिटिंग का जो प्रोसेस है, ये दोनों मेरा हथेली हिट हो गया, ये एक्चुअली हिट हुआ है। तो ये कैसे हिट हुआ है, किस प्रकार से हिट हो गया? क्योंकि आप लोग अगर इस प्रकार का प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग सीधे बोले, सीधे में जवाब दीजिएगा आप लोग कि सर इस दोनों हथेली को आप आपस में रब किए, इसीलिए दोनों हथेली ये हिट हो गया। तो यही जो रब करने का जो मेथड है, ये दो हथेली को आपस में हम जो रब किए हैं, यही इसी मेथड को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। जैसे कि पूर्व जमाना में आप लोग सुने होंगे कि आदिवासी लोग को खाना बनाने के लिए अग्नि का व्यवस्था नहीं था। अग्नि वो कहाँ से लाए ताकि उसमें वो खाना पका सके, इसके लिए वो लोग दो पत्थर को आपस में टकराते थे और उससे वो अग्नि निकालते थे, ज्वाला निकालते थे और उससे वो खाना बना लेते थे। एक्चुअली वहाँ पे वो जो दो पत्थर को आपस में टकरा कर अग्नि निकालता था, वो किस प्रोसेस से निकालता था? ये जो प्रोसेस था वो चार्जिंग बाय रबिंग है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। यानी मेन कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ से ये निकलता है कि दो बॉडी को आपस में आप रगड़े और वहां से वो चिंगारी निकला, वहां से कुछ आग निकला या वो कुछ हिट हुआ, तो समझिए वो चार्जिंग बाय रबिंग है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। जैसे कि माचिस का तीली भी आप माचिस पे रगड़ते हैं तो माचिस का तीली जलने लगता है, तो ये भी मेथड एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जाता है, चार्जिंग बाय रबिंग में जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा से बेसिक लेवल से आप सभी लोगों को माइंड में चला गया होगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है। तो आइए बोर्ड पे इसका कुछ बेसिक देखते हैं, बेसिक इसका गुण देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये मान लेते हैं, सिंपल में समझिए, इस प्रकार से आप लोग समझिए कि जैसे कि ये एक बॉडी है, क्या है, ये एक बॉडी है और ये भी एक बॉडी है। मान लेते हैं कि दोनों बॉडी न्यूट्रलाइज्ड है। न्यूट्रलाइज्ड तो आप लोग समझते होंगे जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हो, ये भी न्यूट्रलाइज्ड है और ये भी न्यूट्रलाइज्ड है। मींस इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इक्वल है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इक्वल है। अगर इस दोनों बॉडी को अगर आपस में मैं रब करूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस बॉडी को और इस बॉडी को आपस में मैं रब करूं, इस दोनों न्यूट्रलाइज्ड बॉडी को, तो क्या होगा इसमें कि इस बॉडी का कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इस बॉडी में। क्या होगा, इस बॉडी का कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, इस बॉडी का इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब इस बॉडी में इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज हो जाएगा और इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो जाएगा। इस बॉडी को आप फर्स्ट नाम दे दीजिए, इस बॉडी को सेकंड नाम दे दीजिए, इसको भी फर्स्ट, इसको भी सेकंड। बहुत ही बेसिक लेवल समझिए, तभी आप सभी लोग को समझ में आएगा। तो इस बॉडी के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में डिक्रीज हो जाएगा और इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या में डिक्रीजिंग हुआ, घटोतरी हुआ, तो समझिए कि इस बॉडी के पास प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी बढ़ जाएगा। क्योंकि न्यूट्रलाइज का मतलब है अगर भाई 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होगा। तो ये इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अगर इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी में बच भी गया, कहीं पे कोना कोठी में अगर कहीं बच भी गया, एक इलेक्ट्रॉन आधे इलेक्ट्रॉन बच भी गया, तो समझिए कि वो प्रोटॉन की संख्या के तुलना में तो कम ही हुआ ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इसके पास ज्यादा हो गया और इस बॉडी के पास प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से भी इसके पास इलेक्ट्रॉन था और इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया तो और इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या घट गया। तो ये जो मेथड है, अच्छा इस बॉडी में मैं इस बॉडी से इस बॉडी में मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया हूं, क्या इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आसानी में हो सकता है, लेकिन इसका एक मेथड है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उधरे होगा जिधर पोटेंशियल हाई होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को होता है। मैं चार्जिंग बाय जो आप कंडक्शन देख रहे हैं इसमें बेसिक लेवल से और बहुत ही अच्छा से समझूंगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्चुअली कैसे होता है, किस प्रकार होता है, भाई प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है, इसको भी मैं समझूंगा बेसिक लेवल से। तो ये तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब समझते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, बहुत ही बेसिक लेवल समझूंगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। आइए जानते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहले बोर्ड को मिटा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, सिंपल वे में ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, बोर्ड मिट चुका है, अब जानते हैं चार्जिंग का दूसरा मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक्चुअली चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, तो देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी हम किसी न्यूट्रलाइज्ड बॉडी को ही चार्ज करते हैं। जैसे कि हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में किसी न्यूट्रलाइज्ड बॉडी को हम चार्ज किए, भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो तो बॉडी चार्ज हो गया ना।
तो इसी प्रकार से जानते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें भी क्या होता है कि हम किसी न्यूट्रलाइज्ड बॉडी को ही चार्ज कर पाते हैं, न्यूट्रलाइज्ड बॉडी। तो आइए इस मेथड से भी हम किसी न्यूट्रलाइज्ड बॉडी को लेते हैं और उसको चार्ज करते हैं, और इस मेथड को उस प्रोसेस से समझ भी जाएंगे। देखिए पहले हम एक्चुअली क्या करेंगे, एक न्यूट्रलाइज्ड बॉडी कंसीडर करेंगे। इस बॉडी को हम मान लेते हैं कि ये न्यूट्रलाइज्ड बॉडी है। कैसा बॉडी है? न्यूट्रलाइज्ड बॉडी। इस बॉडी का फर्स्ट बॉडी मान लीजिए। दूसरा बॉडी एक कंसीडर करेंगे, दूसरा बॉडी, और इस बॉडी को हम तत्काल पॉजिटिव चार्ज बॉडी कंसीडर करते हैं। कैसा बॉडी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ये न्यूट्रलाइज्ड है तो इसके पास पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या इक्वल होगा, जाहिर सी बात है भाई, ठीक। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रलाइज्ड बॉडी से जोड़ देंगे, किसी वायर से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? किसी वायर से जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम किसी वायर से इस दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसके पास पोटेंशियल इस बॉडी की तुलना में हाई होगा। हाई होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव दोनों है, तो और इसके पास ओनली फॉर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज जिसके पास रहता है, ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, उसके पास हाई पोटेंशियल होता है। तो मान लेते हैं इसके पास हाई पोटेंशियल है। तो इस प्रकार से हम लिख दिए HP मीन्स हाई पोटेंशियल, और यहां पर हम LP लिख देते हैं। LP मीन्स लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब इसके पास हाई है और इसके पास लो है तो चार्ज का ट्रांसफर किधर होगा? तो चार्ज का जो एक्चुअली ट्रांसफर होता है वो एक्चुअली लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। फिर से एक बार गौर से सुनिए आप लोग कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। तो और चार्ज में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। आप कहीं भी बुक में भी देख सकते हैं कि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है इसके बारे में मैंने समझाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का जो जब ट्रांसफर होगा इस वायर के माध्यम से, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, जब इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है जब ट्रांसफर हो जाएगा तो इसके पास ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये बॉडी और इसके पास जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसके पास कुछ आ गया, क्यों? क्योंकि इस बॉडी से ट्रांसफर हुआ इस बॉडी में, और ये वायर कनेक्ट रहबे करेगा। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में बच जाएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुक गया है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें खत्म हो गया। अब कहीं पे का तुका बच भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिविटी की संख्या ज्यादा है नेगेटिविटी की तुलना में। अब इस वायर को हम डिस्कनेक्टेड कर देंगे। इस वायर को जैसे ही डिस्कनेक्टेड कर देंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक न्यूट्रल बॉडी कंसीडर किए थे और इस न्यूट्रल बॉडी को किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से कनेक्टेड करके हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना लिए, मीन्स पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्राप्त कर लिए। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला हमें कि किसी न्यूट्रल बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ले जाइएगा तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ही आपको प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी को ले जाऊँ तो मुझे नेगेटिव चार्ज बॉडी ही प्राप्त होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसको पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक बॉडी मैं कैसा कंसिडर करूँगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी। कैसा? नेगेटिव चार्ज बॉडी। दूसरा बॉडी कैसा कंसीडर करूंगा, अच्छा ये जो थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसा बॉडी कंसीडर करूंगा, दूसरा न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये न्यूट्रल बॉडी है और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। और नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास पोटेंशियल हाई होगा कि लो होगा, तुरंत सोच के बताइए, तुरंत। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास पोटेंशियल लो होगा, तो LP कर देते हैं, मीन्स लो पोटेंशियल। और न्यूट्रल बॉडी के पास इस नेगेटिव चार्ज बॉडी का अपेक्षा इस बॉडी में हाई पोटेंशियल होगा, क्योंकि देखिए इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है ना, और इसके पास ओनली फॉर नेगेटिव है, तो भाई ये लो पोटेंशियल कर लिया। और इसके पास कुछ पॉजिटिव होने के कारण इसके तुलना में ये हाई हो जाएगा। इसको हम कर दें HP मीन्स हाई पोटेंशियल।
अब इसको हम क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्टेड कर देंगे। ध्यान दीजिए, एक वायर से कनेक्टेड कर दिए। जैसे ही एक वायर से कनेक्टेड कर दिए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। एक बार फिर से सुनिए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो भाई ये इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें, इक्का दुक्का इसमें बच जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। जैसे ही इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो भाई पॉजिटिविटी की संख्या तो घट जाएगा ना इलेक्ट्रॉन की तुलना में, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपको बॉडी मिला है तो ये कैसा बॉडी हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। अगर 2 4 5 अगर पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हो गया। तो हमें यहाँ पे कैसा चार्ज मिल जाएगा, कैसा चार्ज बॉडी मिल जाएगा, तो निगेटिव चार्ज बॉडी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मुझे नेगेटिव चार्ज बॉडी यहाँ पे हमें मिल चुका है। इस वायर को भी आप डिस्कनेक्टेड कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ने वाला, वायर डिस्कनेक्टेड होगा तभी तो ये मुझे नेगेटिव चार्ज बॉडी प्राप्त होगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को चार्जिंग बाय कंडक्शन बहुत ही बेसिक लेवल समझ में आ गया होगा। जैसा बॉडी आप न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएगा वैसा ही नेचर का बॉडी चार्ज होगा। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग समझा दिया हूँ, चार्जिंग बाय कंडक्शन समझा दिया।